हेलो बच्चों, क्या हाल है? बहुत बढ़िया। आप सबका एक बार पुनः स्वागत है आज प्यारे से चैनल केडी केमिस्ट्री में। चलिए हम जो थे नेम रिएक्शन क्लास 12 इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन को क्या कर रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर अभी अभी पधारे हैं तो वही बात कहेंगे जो कह रहे हैं पिछले कई एक वीडियो से, कई एक क्लास से। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो भी नोटिफिकेशंस हो वो आपके पास आसानी से चला जाए। ठीक है, तो हमने पिछले 2 क्लासेज में और एक और क्लास अपलोड किए थे, यानी 3 क्लासेज में हमने कुछ नेम रिएक्शंस किया है। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, आग्रह है, हथजोड़ी है कि जाइए और जाके पहले उसको देखिए। हमने फर्स्ट क्लास में किया है उटर्ज रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन, उटर्ज फिटिंग रिएक्शन, 3 नेम रिएक्शन। एक सीख जाएंगे, सब सीख जाएंगे। सेकेंड क्लास में हमने किया है कैनी-जारो रिएक्शन और क्लेमेंसन अपचैन रिएक्शन। और अगले क्लास में टाइम के अभाव होने के कारण उसमें मैंने एक नेम रिएक्शन किया है, उसका नाम है आपका क्या था सर? तो विलियमसन संश्लेषण रिएक्शन, या अन्य वर्ड में बोल सकते हो फॉर्मेशन ऑफ ईथर का निर्माण का वो तरीका है जिसमें नेम रिएक्शन आता है विलियमसन संश्लेषण रिएक्शन। तो ये तो बात हो गई पीछे वाले क्लास का। आज हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? तो आज एक इम्पॉर्टेंट सा नेम रिएक्शन करने वाले हैं जिसका नाम है रोजेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन, जिसका नाम क्या है? RRR, ट्रिपल आर। वाओ, इसका तो आपका आदत हो चुका है ना, RRR, साउथ इंडियन का सुपरस्टार। लेकिन इस RR का अर्थ हमारा अलग है। इस RR का अर्थ है हमारा आज क्या? रोजेनमंड, R से रिडक्शन और R से हो जाएगा हमारा क्या? रिएक्शन, यानी कि रोजेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन, रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसको अन्य वर्ड में हम लोग कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड। ठीक है, तो जल्दी से थंब डालिए, टॉपिक नोट कीजिए। RRR का अर्थ क्या हो गया? तो रोजेनमंड भी कहा जाता है, मुंड भी कहा जाता है। रोजेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन। लैंग्वेज बहुत आसान है, लैंग्वेज पे भी फोकस कीजिएगा क्योंकि ये बहुत एग्जाम में आने वाला टॉपिक होता है जो नेम रिएक्शन जिसका नाम है। मैंने पहले भी बता रखा है और इसी कारण हमने बता चुका है पहले, और फिर एक बार बोल रहे हैं आपसे कि हम जितने भी नेम रिएक्शंस है आपका चैप्टर 10 से चैप्टर जो 13 है, यानी 10 से लेकर 13 तक में जितने भी नेम रिएक्शन है उन सबको एक एक करके हम लोग कंडक्ट करें ताकि आप थ्योरी तो पढ़कर निकल जाते हो, रिएक्शन वाले टॉपिक में आप जाकर फंस जाते हो। ऐसा नौबत नहीं है, उसके लिए ये हमने किया है। और ऐसा करने से क्या होगा कि आपने ऑफलाइन पढ़ा, इसमें डाउट हुआ, चैनल पर गए, सर्च मारे, या अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए तो व्हाट्सएप पे आपके लिंक चला जाएगा, आप आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, नंबर देंगे, व्हाट्सएप नंबर इसमें दिया हुआ ऐसे चैनल पे है। अगर आपको नहीं मिले तो हम दे देंगे कि शॉर्ट नोट के लिए जो है या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपको क्वेश्चन जो है व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कराएंगे विथ हैंड नोट्स। मेरे द्वारा लिखा गया जो होगा आपको ऑब्जेक्टिव नोट प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हटाते हैं इसको, डस्ट करते हैं RRR को। इसका है डिफिनेशन, नोट कीजिए, कुछ बातें लिखने पे ही ज़्यादा बेहतर होता है। जब एसिड हैलाइड जनरली यूज होते हैं क्लोराइड, साधारणतः इसका इस्तेमाल किया जाता है क्लोराइड का। जब एसिड क्लोराइड PD अथवा Na एवं बैरियम सल्फेट की उपस्थिति में अपचयन करता है
या अपचयन होता है भी लिख सकते हैं, तो अल्डिहाइड का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को RR कहते हैं, या इस प्रकार की अभिक्रिया को RR कहते हैं, यानी कि रोजेनमंड अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। कह दिए बस। कितना सरल टॉपिक है। क्या कहा कि व्हेन एसिड हैलाइड रिड्यूस इन प्रेजेंस ऑफ निकेल और क्या पैलेडियम एंड बैरियम सल्फेट, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन नॉन एज क्या RR। अच्छा लग रहा है बोलने में, क्योंकि आपने फिल्म इतना देख रखा है कि आपको अच्छा लग रहा है। रोजेनमंड रिडक्शन रिएक्शन, यानी कि एसिड हैलाइड निकेल अथवा पैलेडियम और बैरियम सल्फेट की उपस्थिति में जब अपचयित होता है, रिड्यूज होता है, रिडक्शन करता है, तब जो होता है अल्डिहाइड का निर्माण होता है। हाँ, ये भी वहाँ छूट गया, अल्डिहाइड आर फॉर्मेट, यानी अल्डिहाइड का निर्माण होता है। इस प्रकार की अभिक्रिया जो होती है रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। आइए इसके जल्दी से हम लोग क्रिया विधि को और रिएक्शन को देखते हैं। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये, आपको एसिड हाइलाइड का फार्मूला आना चाहिए सर, क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसमें भी रिएक्शन फार्मूला ना आए तो बिना दूल्हे के बारात के समान हो जाएगा। हम सही बता रहे हैं। मान लीजिए बारात में सब कोई है, दूल्हा ही नहीं है, स्वागत स्वैग से नहीं होगा, लट से होगा, समझ जाइए। तो अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसमें भी नेम रिएक्शन हो या किसी भी टाइप का रिएक्शन पढ़ रहे हैं और फार्मूला नहीं याद है, बड़ा दुख है भाई, बहुत दुख। तो इसको बनाते बनाते याद कीजिए, क्योंकि कोशिश तो पहले आपको देखकर ही करना पड़ेगा। इसलिए अगर याद नहीं है तो रोना नहीं है कि हमको याद नहीं है। अभी से भी अगर आप देख देख कर भी बनाना प्रैक्टिस कीजिएगा, याद कीजिए। बचपन में हम लोग बहुत कुछ चीज़ें जो हैं देख देख के ही सीखे हैं। ऐसा सबके साथ होता। हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं, ये सब बातें समझा रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम शुरू से गॉड गिफ्टेड थे। हमारा भी हालत वही था जो आपका है। जितना आपको डर है अभी 12th में 11th में किसी भी एग्ज़ाम को लेकर, मेरा भी हाल वही था। हमको स्पेशल नहीं है, इसलिए कह रहे हैं कि देख देख कर फार्मूला को, टॉपिक को समझिएगा, बनाइएगा। आसान है। संदीप सर का एक बहुत प्यारा वर्ड है, आसान है। तो सच में आसान है, तो मान लो कि भारी है तो सच में भारी है। ठीक है, चलिए देख लेक्चर कम सर, समझिए ज़्यादा। ये होता है आपका अल्काइल हैलाइड, ठीक है। ये होता है क्या, अल्काइल हैलाइड। एक और अर्थ हम आपको समझाना चाहें, अगर आपने पढ़ चुका है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं पढ़े हैं तो यहाँ सीख लीजिए। रिडक्शन यानी अपचयन शब्द 8th क्लास में भी है, 9th में भी है, 10th में भी है और 11th में भी है। हमने 10th वाले बच्चों को भी सिखाया है, 11th वाले बच्चे को भी सामने ऑफलाइन में भी पढ़ाया है और समझाया भी है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यानी ऑक्सीकरण और अपचयन। अब 12th में हो, नीट की तैयारी कर रहे हो या किसी भी बड़े एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हो तो ये सब तो सुने ही होंगे। तो वहाँ 2-3 डिफिनेशन कॉमन होते हैं, जैसे ऑक्सीजन का जुड़ना किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का हटना नॉट ऐड होना, हटना यानी रिमूव होना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑल्सो नॉन एज ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन नॉन एज ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑल्सो नॉन एज क्या, ऑक्सीडेशन, एंड इंक्रीज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड इंक्रीज क्या, नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी ऑक्सीकरण अवस्था किसी एटम का आयन के रूप में बढ़ जाना
क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो ये 3 हो गए ऑक्सीडेशन के, इसके जस्ट 3 अपोजिट होते हैं अवकरण यानी रिडक्शन के। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन नॉन एज रिडक्शन। हाइड्रोजन का जुड़ना अवकरण कहलाता है। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? अवकरण कहलाता है। एंड फिर उसी का अपोजिट रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है? अवकरण कहलाता है। एनी रिएक्शन रिमूवल ऑफ क्या? ऑक्सीजन नॉन एज रिडक्शन एंड डिक्रीज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। एनी एटम जब वो आयन में परिवर्तित होता है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाए? कम जाए, या कोई ज़रूरी नहीं है कोई अणु ही अन्य अणु में टूटे या किसी से क्रिया करके अन्य अणु का फॉर्मेशन करे, तो वहाँ जो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट किसी पे घट रहा है तो कह देंगे कि यहाँ पे रिडक्शन की क्रिया हुआ है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है तो वहाँ पे कह देंगे कि किसका? ऑक्सीकरण की क्रिया हुआ। ये सब बात बहुत बेसिक चीज़ें हैं, सीखिए। और आ जाइए, एक ही बात हम यहाँ समझाना चाह रहे हैं। यहाँ अब चयन रिडक्शन का जिक्र है, यानी कि यहाँ जो होगा हाइड्रोजन को ऐड किया जाएगा। क्या किया जाएगा? ऐड किया जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन जोड़ा जाएगा। वो आप लिख सकते थे, नहीं भी लिख सकते थे। किसके प्रेजेंस में? पीडी अथवा एनआई एवं पीडी या एनआई एवं क्या? बेरियम सल्फेट BSO4। ये रिड्यूसिंग एजेंट का कार्य करते हैं, अभिक्रिया को जल्द संपन्न कराने का जिम्मा लेते हैं। अब देखिए, इसके सबसे पहले मेकानिज्म को कर लीजिए। बोले तो क्रिया विधि, क्रिया विधि इसका क्या है ना कि देखिए हैलाइड जो है या जो इधर कोई भी हो, अमाइन हो, नाइट्रो हो, तो ये जो साइड में रहता है वो कहता है कि हमको साइड से किसी से क्रिया कराकर हमको हटा दो। तो इसमें क्रिया यहाँ डबल बॉन्ड के यहाँ नहीं होगा, क्योंकि आप पढ़े होंगे डबल बॉन्ड हो तो एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड हो तो एक सिग्मा बॉन्ड ओनली होता है, और ट्रिपल बॉन्ड हो तो एक सिग्मा बॉन्ड होता है और डबल पाई बॉन्ड होता है। और पाई बॉन्ड जो होता है सिग्मा बॉन्ड से कमज़ोर होता है, लेकिन यस टाइप के रिएक्शन में जो होता है यहाँ बॉन्ड में क्रियाएँ नहीं होती है, ये क्रियाशील नहीं होते हैं। जो भी इधर जुड़ा रहेगा इसके साथ आयन, जैसे यहाँ हाइलाइड है, कहीं नाइट्रो हो, अमाइन हो, तो वो क्रिया करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। या कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या हो? COOH हो, यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप जो होगा वो क्रिया करने के लिए क्या होगा? रिस्पॉन्सिबल होगा। चलिए तो देख लेते हैं इसके मैकेनिज्म। बहुत सरल है, हम कोशिश यही कर रहे हैं कि आपको नेम रिएक्शन भी कराया जाए और वैसे टॉपिक को कराया जाए जो पहले आपके दिमाग में जाकर जगह बनाए। ठीक है, चलिए इसके बॉन्ड को तोड़िएगा सर, तो EN के अकॉर्डिंग, या बोल सकते हो इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग, इस पर जो आ जाएगा ऋण आयन चार्ज आ जाएगा और इस पर जो आ जाएगा कैट आयन चार्ज आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा कैट आयन। और ये देखिए हाइड्रोजन का जो होएगा बॉन्डिंग कर लीजिए पहले, क्या हो जाएगा? H बॉन्ड H। इसके बॉन्ड का फ्यूजन कीजिए, दोनों हाइड्रोजन है, दोनों का EN समान है। इंडक्टिव इफेक्ट आप कोई भी अप्लाई कीजिए, इच्छा किया तो इस पर प्लस और इस पर माइनस, इच्छा किया तो इस पर प्लस और इस पर माइनस। यूनिवर्सल रूल पिछले वीडियो में बताए हुए हैं और वहाँ आपको जो है वीडियो अपलोड किया गया है। विपरीत चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। शॉर्ट में भी है और लॉन्ग में भी है, आप पूरा भी देख सकते हैं। वीडियो जो है चैनल पर पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट से जाकर आप देख सकते हैं। नेम रिएक्शन वाले टॉपिक में ही आपको मिल जाएगा, इससे रिसेंटली जो वीडियो अपलोड हुआ है उसी में मिल जाएगा इस टॉपिक में। और ऐसे भी आप समझ लीजिए कि विपरीत चार्ज जो होते हैं ना एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये देखिए माइनस के साथ प्लस का सेटिंग हो गया, तब बच गया प्लस, प्लस के साथ किसका हो जाएगा? माइनस का। अभी देखिए क्रिया करके प्रतिफल फल क्या बना लेंगे? RC डबल बॉन्ड O, ये तो पहले से ही है, RC डबल बॉन्ड O पहले से ही है, इससे आकर क्या ऐड हो गया? H प्लस
ए और ए मिलकर क्या दे देंगे HX। यह है हमारा क्या, पहचान रहे होंगे आप बहुत अच्छा से, यह है हमारा अल्डिहाइड। ये हमारा क्या है, अल्डिहाइड है सर। और इसी का इसमें फॉर्मेशन होता है, देखिए तो अल्डिहाइड का निर्माण होता है। इस सभी क्रिया को रोजेनमुंड रिएक्शन कहते हैं, यानी RR कहते हैं। चलिए इसके जगह कोई कार्बन ले लेते हैं, अल्काइल ग्रुप को हटाते हैं। जैसे एक कार्बन मेथाइल ले लिए, CO, इसके जगह कोई हाइलाइड ले लेते हैं, Cl ले लिए, ठीक है। और इसको जो है पुनः H2 से क्रिया करा दिए, किसके प्रेजेंस में, तो PD या Na या डायरेक्ट, देखिए बार बार दोनों लिखने की आवश्यकता नहीं है, PDBaSO4 भी आप लिख सकते हैं, ठीक ना। ये क्रिया करके क्या देगा, अल्काइल ग्रुप की जगह एक कार्बन आ गया है CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस HCl। चूँकि यहाँ Cl है, एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक हाइड्रोजन इसके साथ, प्रोडक्ट हमारा बनके तैयार हो गया। इसको आप नोट कीजिए। हम आपको क्वेश्चन देते हैं, व्हाट हैपन व्हेन कहोगे तो हम कन्वर्सन भी देंगे, लेकिन अभी सरल वाला ही देंगे, पहले इसको नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन को करते हैं, हटाते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए सर राम से, क्वेश्चन है हमारा कि क्या होता है जब फॉर्माइल क्लोराइड का Na एवं BaSO4 के द्वारा Na एवं BaSO4 के द्वारा अपचयन किया जाता है, सॉरी क्या, क्यों, कब, कैसे, क्वेश्चन मार्क दीजिए। हमसे भी मिस्टेक हुआ, आप नहीं कीजिए। वाह, क्या, कब, क्यों, कैसे रहे तो क्वेश्चन मार्क दीजिए। हमसे भी मिस्टेक हुआ बट आप नहीं कीजिए। आ जाइए। सबसे पहले यहाँ दुख की बात इसमें होता है सर ये कि यहाँ अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो फायर होने वाला नहीं है। तो फॉर्मूला पे फोकस कीजिए कि जो यहाँ कहा है फॉर्माइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है, तब जाकर समझ में आएगा। तो देखिए फॉर्माइल, फॉर्म को सजाइए तो ये हो जाएगा HC डबल बॉन्ड O, क्लोराइड है तो Cl। ये है सर फॉर्मूला किसका, तो फॉर्माइल क्लोराइड का। इसको किसके साथ कहा गया है, निकेल एवं बैरियम सल्फेट के द्वारा क्या किया जाता है, अपचयन यानी सेम अभी वाला काम करना है, इन प्रेजेंस ऑफ निकेल एंड बैरियम सल्फेट। अभी बताएं कि एक गो इसके साथ और बाकी बचा हुआ इसके साथ प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया, HC डबल बॉन्ड OH प्लस HCl। इसको आप सजा लीजिए बढ़िया से, ये हो जाएगा HCHO। नाम एक और है क्या, तो एक का नाम है फॉर्मल्डिहाइड, अल्डिहाइड, यानी फॉर्मल्डिहाइड का क्या हो गया, निर्माण हुआ। फॉर्मल्डिहाइड का निर्माण होता है, ये हमारा बन के हो गया तैयार। समझ में आया। अब इसी तरह से देखिए अभी हमने 2 कार्बन वाला का एग्जाम्पल किया था, वो हो जाएगा इथेनॉइल क्लोराइड। और ये सर साधारण नाम है, IUPAC नाम आपको इसका पता होना चाहिए, नहीं पता है तो पता कीजिए। IUPAC नाम एक कार्बन के लिए हो जाएगा मेथेनॉइल
मेथेनॉइल और Cl के लिए क्लोराइड। एक कार्बन के लिए हो जाएगा मेथेनाइल। ये हो गया क्या IUPAC। और जो नीचे है आपका लिखा हुआ वो हमारा क्या हो गया कॉमन। ये है कौन सा नाम, तो ये है IUPAC और ये है हमारा कॉमन। अगर आपको इस सब में डाउट है तो इसका भी हम 11th के लिए स्पेशल क्लास चला रहे हैं, उस भी आप वीडियो को देख सकते हैं। नोमेनक्लेचर करके प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है। अभी हम उसको 0 से शुरू किए हैं, यानी अल्केन अल्कीन अल्काइन तक आए हैं। आगे ये सारे टॉपिक जो है एक एक करके हम कंडक्ट करा रहे हैं। ठीक है, नोट कीजिए इसको। अगर मान लीजिए इसी को कन्वर्सन देता कि आप जो है इथेनॉइल ब्रोमाइड को एसिटल्डिहाइड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो कुछ नहीं है, कार्बन की संख्या इक्वल कर लेना है और वहाँ पुट कर देना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। एक नेम रिएक्शन आप सही से सीखिए। हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में और नेम रिएक्शन के साथ और बहुत सारे इस तरह से खूबसूरत अभिक्रियाएं के साथ, जिसमें आपको बनाने में आनंद आए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।